एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले 10th के बाद आपके लिए कौन सी स्ट्रीम जो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। एक्चुअल में स्ट्रीम्स में होता क्या है, क्योंकि स्ट्रीम को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स चलते हैं, क्वेश्चन चलती है, क्वेरीज चलती है, प्रेशराइज भी किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप एक लास्ट कंक्लूजन पे पहुंच सके कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम जो वो बेस्ट रहेगी। बहुत सारे बच्चे जो गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, कि आपको पता है गलत स्ट्रीम चूज करने से आपकी पूरी लाइफ, पूरा करियर भी आपका जो बर्बाद हो सकता है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग अब आपके स्ट्रीम पे डिपेंड करेगी कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज करते हो। उसी हिसाब से आपका फ्यूचर जो है वो आगे चल के डिसाइड होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ क्वेरीज चलती रहती हैं। कुछ क्वेरीज यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखी है कि सबसे पहले तो रिलेटिव्स का प्रेशर चलता है कि मामा बोल रहा है कुछ ले ले, चाचा बोल रहा है कुछ ले ले, मामी कुछ बोल रही है, मम्मी कुछ बोल रही है, पापा कुछ बोल रहे हैं, भाई बहन कुछ बोल रहे हैं। तो ये तो सारा कुछ हो गया रिलेटिव्स के अंदर। रिलेटिव्स का अपना एक अलग है कि रिलेटिव्स बोल रहे हैं उनका बेटा ये कर रहा है, उनकी बेटी ये कर रही है, पीसीएम ले ले तो पीसीबी ले ले, तो डॉक्टर बन जाए, तो इंजीनियर बन जाए, तो सीए बन जाए। तो इस तरह के लॉट्स ऑफ बच्चों के मन में क्वेश्चन चलते रहते हैं। दूसरा चीज जो उनके फ्रेंड्स होते हैं आसपास, एक फ्रेंड ने अगर पीसीएम ले ली तो मैं भी पीसीएम लूंगा, अगर एक ने कॉमर्स ले ली तो मैं भी क्या करूंगा, कॉमर्स ही लूंगा। तो ये सब चीजों के अंदर तो आपको बिल्कुल भी नहीं जो है वो पढ़ना है। फ्रेंड्स के चक्कर में तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद डिपेंड, बहुत सारे बच्चे इस चीज के ऊपर डिपेंड है कि भाई 10th के मार्क्स आ जाएंगे तो मैं डिसाइड करूंगा। अगर मेरे साइंस में मार्क्स अच्छे आ गए तो मैं साइंस स्ट्रीम में चला जाऊंगा, मैथ्स में अच्छे आ गए तो पीसीएम ले लूंगा, अगर नहीं आए तो आर्ट्स कॉमर्स का ऑप्शन तो है ही है। बहुत सारे बच्चे इस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उसके बाद किसी का एम है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए में जाना, बिजनेस करना, स्टॉक कर मार्केट में जाना, मैनेजिंग डायरेक्टर में जाना, बहुत सारे लॉट्स ऑफ ऑप्शन है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि अगर आप रॉन्ग स्ट्रीम ले लेते हो इसके ऊपर आपका होल फ्यूचर, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका पूरा का पूरा फ्यूचर जो वो डिपेंड करेगा। हम नहीं चाहते आपका फ्यूचर जो वो किसी भी तरह से खराब हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रीम होती कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पीसीएम की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। उसके बाद सेम पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिर आपके पास आता है पीसीएमबी, जो कि सबसे टफ स्ट्रीम है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, सबसे टफ स्ट्रीम है। उसके बाद हमारे पास आती है कॉमर्स, फिर आती है ह्यूमैनिटीज या फिर फाइन आर्ट्स। यहाँ पे जो भी बच्चे सबसे पहले तो पीसीएमबी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार फिर से अच्छे से सोच ले, ध्यान से सोच ले, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, चारों टॉप मेन सब्जेक्ट्स जो है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। इन स्ट्रीम को चूज करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जस्ट थिंक करना है। किस चीज के थिंक करना है? किस चीज के बारे में? योर इंटरेस्ट के बारे में, कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एम क्या है, और आपका गोल या आपका करियर क्या है। क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं है इस दुनिया के अंदर जिसको इन तीनों चीजों के वजह से किसी एक चीज के बारे में भी नहीं पता। हर एक बच्चे की कुछ ना कुछ इच्छा होती है, कुछ ना कुछ मन होता है। तो आप अपना इंटरेस्ट देखो, फिर अपना एम देखो, अपना गोल देखो, अपना करियर देखो कि आप किस में जाना चाहते हो, क्या चूज करना चाहते हो। आप पीसीएम में जाना चाहते हो, पीसीबी में जाना चाहते हो, पीसीएम में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे, पीसीबी में क्या ऑप्शन मिलेंगे, वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले अपने इंटरेस्ट को चूज करो, ना कि ये देखो कि अब मेरा फ्रेंड क्या ले रहा है, मेरे रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं। आप अपने खुद के दिल की सुनो कि आप क्या चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आप अपनी लाइफ के अंदर क्या, कौन सा करियर बनाना चाहते हो, किस फील्ड में आप जो है वो जाना चाहते हो। तो यहाँ पे स्ट्रीम के अंदर पहले सब्जेक्ट्स को समझो कि सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे कौन से रहने वाले। जैसे पीसीएम है, पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। पीसीबी में सब कुछ सेम रहेगा, बस आपका बायोलॉजी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। और साथ ही साथ कॉमर्स में देखो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, ये आपके तीन मेन कोर सब्जेक्ट्स है। साथ में प्लस आपकी इंग्लिश जो आपकी कोर सब्जेक्ट्स रहने वाली है। ह्यूमैनिटीज की बात करें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इसी तरह से और भी सब्जेक्ट्स इसके अंदर आपको जो देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इन चारों स्ट्रीम्स में पहले आप एक चीज नोटिस करो कि इंग्लिश आपको सब्जेक्ट हर चीज में देखने को मिलेगा। चाहे आप यहाँ पे पीसीएम ले लो, पीसीबी ले लो, पीसीएमबी ले लो, कॉमर्स ले लो, ह्यूमैनिटीज ले लो, पीसीएमबी के अंदर आपको जो है ये सारी की सारी प्लस मैथ्स भी आपको जो देखने को मिलेगा। यानी कि ये दोनों कंबाइन कर लो, ये भी कंबाइन कर लो, ये भी और ये भी, यानी कि कह लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, प्लस आपका ऑप्शन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि सबसे हार्ड स्ट्रीम इनमें से रहने वाली है चारों में से। अब आपने इंटरेस्ट को समझो कि सबसे पहले एक चीज को अपने माइंड से ये निकाल दो कि मैं 10th के बेसिस के ऊपर ही जो है वो स्ट्रीम लूंगा, क्योंकि 10th में और 11th में जो स्ट्रीम लेने में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने खुद अपनी ग्रेजुएशन जो है वो साइंस स्ट्रीम से की, और मुझे पता है कि 10th में और 11th में जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा स्टडी के अंदर। तो इस चीज को बिल्कुल भी गलती मत करना कि 10th के बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्रीम चूज करो कि ना साइंस में अच्छे नंबर आ गए तो मैं पीसीएम, पीसीबी की तरफ चला जाता हूं, मैथ्स में अच्छे आ गए तो कॉमर्स ले लेता हूं, या फिर मैथमेटिक्स साथ में रख लेता हूं। तो इसलिए आपको इन सब चीजों की गलती नहीं करनी है। सबसे पहले अपने माइंड को देखना है कि अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हो, अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, यानी कि मैथ्स में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, बहुत ज्यादा अच्छे से सम सॉल्व करते हो, मैथ बहुत बहुत अच्छा आपको लगता है, तो आपके पास दो ऑप्शंस मिलेंगे। या तो आप पीसीएम ले लो, या तो आप क्या ले लो,
कॉमर्स ले लो। अगर आप मैथ्स में बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हो, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप ह्यूमैनिटीज को चूज करके ही जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि इसमें तो आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। दूसरे आगे यूपीएससी के रिलेटेड जो भी आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, वो भी आपको आगे जाके करना होगा, वो सब कुछ ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड जो है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना, मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके लिए लास्ट वाली स्ट्रीम हमेशा के लिए ओपन रहेगी, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स। अगर जिन बच्चों को मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जीरो है जिन बच्चों का मैथ्स, तो वो यहाँ पे चले जाए। उसके बाद जिन बच्चों का मैथ 100 ऑन है, यानी कि 50-50 आप कह सकते हो, मैं कर भी लेता हूँ, फंस भी जाता हूँ, ऑलमोस्ट जैसे कह लो कि मैं कर लूंगा जैसे तैसे करके, तो ऐसे बच्चों के पास हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप पीसीबी में चले जाओ, ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे कॉमर्स में चले जाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कॉमर्स को मैं प्योर मैथ्स इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो अकाउंट्स आप करोगे, अकाउंट्स या फिर इकोनॉमिक्स करोगे या बिजनेस स्टडी करोगे, या सबसे पहले अकाउंट्स को लेते हैं, अकाउंट्स में टोटली आपको जो मैथमेटिक्स ही देखने को मिलेगा। इसलिए जिन बच्चों का मैथ 100 ऑन है या फिर बहुत ज्यादा मैथ फास्ट है, वो कॉमर्स भी ले सकते हैं। अगर मैथ जिनका 100 ऑन है, अगर फिर भी वो अपने लगता है कि मैं नहीं, मैं कर लूंगा जैसे तैसे मैं निकाल लूंगा, तो वो भी आप कॉमर्स की ऑप्शन को जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तब जिन बच्चों का मैथ बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है और मैथ में बिल्कुल भी ज्यादा आप इंटरेस्टेड हो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आपके पास मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, दो ऑप्शंस आपके पास हैं, या तो आप पीसीएम ले लो, या तो आप यहाँ पे क्या ले लो, कॉमर्स ले लो, ठीक है। अब इंटरेस्ट आप में है कि आप पीसीएम में जाना चाहते हो, कॉमर्स में जाना चाहते हो, दोनों में डिफरेंस मैं बता दूंगा क्या है रहने वाला है। तो ये तो मैथ का फंडा सॉल्व हो गया। जिन बच्चों का मैथ बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो क्या करता है, बचता है। उसके बाद जिनका मैथ 100 ऑन है, तो आपके पास भी दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो आप पीसीबी में चले जाओ जिनका 100 है, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी तो आप चलो जैसे तैसे निकाल लोगे, केमिस्ट्री भी चलो जैसे तैसे निकाल लोगे, लेकिन फंस जाओगे आप फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशन के अंदर आपको टोटली मैथ देखने को मिलेगा। तो जिसकी वजह से आपका मैथ के अंदर आपको लगता है कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, मैं जैसे तैसे करके निकाल दूंगा, वही बच्चा यहाँ पे क्या करे, पीसीबी का रिस्क ले। इस चीज का आपको खास करके जो ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में चल के मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो अभी तो स्ट्रीम चूज कर लेंगे, जून निकल जाएगा, जुलाई चला जाएगा, मिड टर्म के अंदर सितंबर के अंदर फेल हुए पड़े जाते हैं। 10th में उनके 90% आते हैं, 85%, 90%, 92%, लेकिन जैसे 11th में गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं अपनी मर्जी से, फ्रेंड्स के पीछे लगकर, तो वो क्या कर जाते हैं, मिड टर्म में जाके फेल हो जाते हैं। फिर बोलते हैं सर, एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं प्रिंसिपल को कि हमारी स्ट्रीम चेंज कर दो, मुझे कॉमर्स में शिफ्ट कर दो, मुझे आर्ट्स में शिफ्ट कर दो। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो चलिए बात करते हैं जो बच्चे सबसे ज्यादा मैथ में इंटरेस्टेड है, यानी कि पीसीएम के बारे में। देखो बच्चे, पीसीएम अगर आप रखते हो तो इसके अंदर आपको बात क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी। आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, जिसको हम ईआर बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, आप फार्मेसी में भी जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आप टीचिंग में भी जा सकते हो। इंजीनियरिंग हमारे पास बहुत टाइप की होती है। आर्किटेक्चर में जाना तो आर्किटेक्चर में जा सकते हो, बी प्लानिंग में जा सकते हो। यानी कि पीसीएम करने के बाद आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शन जो है वो क्या करेंगे, रहेंगे। अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करोगे ना कि पीसीएम रखने के बाद कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, तो एक बहुत लंबी लिस्ट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिफेंस में जाना चाहते हो, एनडीए में जाना चाहते हो, आप पायलट बनना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, फोरेंसिक में जाना चाहते हो, तो इसमें लॉट्स ऑफ ऑप्शंस जो आपको देखने को मिल जाएंगे किसके अंदर, पीसीएम के अंदर। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी। जो बच्चे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, बायोलॉजी में इंटरेस्टेड, देखो बायोलॉजी जहां पे वर्ड आ गया ना, तो समझ लो आपकी सारी की सारी जो फील्ड है वो आपके मेडिकल के इर्द गिर्द जो है वो घूमती रहेगी। यानी कि आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, दांतों के डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर, बीएम आयुर्वेदक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, और फार्मासिस्ट में जा सकते हो। यानी कि मेडिकल फील्ड के रिलेटेड आसपास जितनी भी चीजें हैं वहां पे आप जा सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप इसरो में जा सकते हो, जिसको हम आईएसआरओ बोलते हैं, यानी कि आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो। इसमें बहुत सारे लॉट्स ऑफ ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे वो आपको मेडिकल फील्ड के रिलेटेड ही जो वो देखने को मिलेंगे, यानी कि मेडिसिन के रिलेटेड, फार्मेसी के रिलेटेड। तो जो बच्चे मेडिकल मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं तो वही इस फील्ड को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आती है कॉमर्स फील्ड। जो बच्चे बिजनेस के रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, एप्लीकेशन रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, या फिर बिजनेस में उनको शौक है, पैसों में रहने का शौक है, स्टॉक में जाने का शौक है, डिजिटल मार्केटिंग करने का शौक है, तो इन चीज बच्चे जो है उन सबके लिए जो ऑप्शन रहने वाला है वो कॉमर्स का ऑप्शन जो है वो रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट ह्यूमैनिटीज में तो आपको लॉट्स ऑफ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप लॉयर फील्ड में भी जा सकते हो अगर आपको लॉयर बनना है, तो ये सब कुछ आपको लास्ट फील्ड में। सिविल सर्विसेज जो है वो सबसे ज्यादा बच्चे ह्यूमैनिटीज वाले जो बच्चे हैं वो इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि उन्हें सिविल सर्विसेज में जो है वो जाना
होता है। लास्ट आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि कोई भी स्ट्रीम अगर आप चूज करें, चाहे वो पीसीएम करे, पीसीबी करे, अपने करियर, अपने दिल, अपने एम, अपने दिमाग से सोच समझ कर चूज करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आगे चलकर आपको बहुत लंबे फ्यूचर तक आपको जो आपके साथ रहेगी। इसलिए आपको इसको बिल्कुल सोच समझ कर अपने दिल से, अपने इंटरेस्ट से, अपने एम के हिसाब से इसको जो है चूज करना है। इसके अलावा भी अगर आप कभी कंफ्यूज है, कोई मन में डाउट है, कोई क्वेरी है, तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।